गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आइए बच्चों, आज हम यहाँ पर तीसरी कक्षा के लिए आज की इस हिंदी क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों। आज के इस क्लास में हम द्वित्व व्यंजनों के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने वर्ण विचार यानी कि व्याकरण भाग वर्ण विचार के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। वर्ण विचार यानी कि वर्णमाला। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और वर्णमाला के कितने भेद होते हैं और स्वर कितने हैं, स्वरों के भेद कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, व्यंजनों में कितने भेद किए गए हैं, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में जान चुके हैं, है ना बच्चों। तो चलिए आज के इस क्लास में हम क्या सीखेंगे। आज के इस क्लास में हम द्वित्व व्यंजनों के बारे में सीखेंगे। द्वित्व यानी कि डबल, द्वित्व यानी कि डबल। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी को अपनी अपनी किताबें निकालनी है। क्या करना है आपको, सभी को अपनी अपनी किताबें निकालनी है और पेज नंबर 9 निकालना है, पेज नंबर 9। तो देखिए बच्चों, वहां पर द्वित्व व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या किया गया है, द्वित्व व्यंजनों से बने शब्दों को दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे चित्र आपको दिखाई गए हैं और आज तक हमने क्या किया था, सिर्फ वर्णमाला में होने वाले वर्णों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, द्वित्व व्यंजनों के बारे में अभ्यास करेंगे। द्वित्व व्यंजन यानी कि जैसे कि हम कन्नड़ में बत्तक्षरगळु अंतीवी, कन्नड़ में हम क्या कहते हैं, बत्तक्षरगळु, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, बत्तक्षरगळु होते हैं, जिसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया ना, संयुक्त व्यंजन के यहाँ पर मैं क्या करूँगी, संयुक्त व्यंजन पर एक अलग सा क्लास आपको ले लूँगी करके। तो नेक्स्ट क्लास में हम संयुक्त व्यंजनों के बारे में अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आज क्या करना है, द्वित्व व्यंजनों के बारे में अभ्यास करना है। तो चलिए, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं और द्वित्व व्यंजनों को किस तरह से लिखा जाता है और उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है, आज हम सीखेंगे। तो सभी को अपनी अपनी किताबें निकालनी है और किताब में पेज नंबर 9 निकालना है। तो द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, दो समान अक्षरों के मिलने से द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दो समान अक्षरों के मेल को हम क्या कहते हैं बच्चों, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डेफिनेशन को लिखना है। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं पहले आपको जानना है, फिर द्वित्व व्यंजन से जुड़े शब्दों के बारे में हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। तो द्वित्व व्यंजन दो समान अक्षरों के मेल को द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए, दो समान अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ओके, तो इसे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों, द्वित्व व्यंजन दो समान अक्षरों के मेल को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इस डेफिनेशन को आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, दो समान अक्षरों के मेल को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ओके, दो समान अक्षर यानी कि
एक जैसे। जैसे कि हम यहाँ पर कन्नड़ में देखिए क को क मिलाने से क्या बन गया, क, है ना। तो उसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, अक्क। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು कहते हैं। कन्नड़ में हम इसे क्या कहते हैं, ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हिंदी में भी आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए क हलन जमा क के मिलने से क्या बन गया बच्चों, क बन गया, है ना। तो इससे आने वाला कौन सा शब्द है यहाँ पर, पक्का। तो देखिए यहाँ पर क को क से मिलाया गया है तो दोनों मिलकर क बन गया। क का वत्तक्षर कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कन्नड़ में इस तरह से होते हैं, है ना। तो आज हम यहाँ पर द्वित्व व्यंजनों के बारे में अभ्यास करेंगे। तो देखिए द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। तो द्वित्व व्यंजन क्या होता है बच्चों, दो समान अक्षरों के मेल को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। एक जैसे अक्षर प को प मिलने से, न को न मिलने से, त को त मिलने से, है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ओके, जब दो समरूप व्यंजन आपस में मिलते हैं, दो समरूप व्यंजन आपस में मिलते हैं तो हमें उसे क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो चलिए द्वित्व व्यंजन का पहला शब्द कौन सा है बच्चों, यहाँ पर पढ़िए उसे। द्वित्व व्यंजन का पहला शब्द क्या है, तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द है चक्की। पहला शब्द क्या है बच्चों, चक्की। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ऊपर दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या किया गया है, क को क से मिलाने से क्या हो गया, क बन गया, है ना बच्चों। तो इसी द्वित्व व्यंजन से आने वाला शब्द कौन सा है, यहाँ पर दिया गया है चक्की। क्या है बच्चों, चक्की। चक्की के अंग्रेजी में हम ग्राइंडर कहते हैं। चक्की के जिसे हम अंग्रेजी में ग्राइंडर कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दूसरा वर्ड कौन सा दिया गया है, दूसरा वर्ड है बच्चा, यानी कि च को च से मिलाया गया है। च हलन जमा च बराबर, देखिए यहाँ पर च को च से मिलाने से कैसे बन गया, देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए च को च से मिलाया गया है तो इसे हम, इससे आने वाला शब्द कौन सा है बताइए, इससे आने वाला शब्द क्या है, बच्चा। इससे आने वाला शब्द क्या है बच्चों, बच्चा, जिसे हम क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं। तो तीसरा शब्द देखिए बच्चों वहां पर ट दिया गया है। तीसरा शब्द क्या है, ट दिया गया है। देखिए ट को ट से मिलाया गया है तो क्या बन गया, ट को ट से मिलाने से ट बन गया। अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, इसे क्या होता है, ट को ट मिलाने से इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। इस द्वित्व व्यंजन से आने वाला शब्द कौन सा है बच्चों, लट्टू। कौन सा शब्द है, लट्टू। तो देखिए लट्टू, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लट्टू लिखना है। ओके, तो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, टिब्बी। टिब्बी टिड्डी यानी कि लैक्यूटस, टस क्या है, लैक्यूटस। देखिए यहाँ पर ड को ड से मिलाया गया है। क्या किया गया है, ल को ड से मिलाया गया है। ओके, ड हलन जमा ड बराबर क्या किया गया है, देखिए उसे इस तरह से लिखा गया है, यानी कि डबल। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं।
ड को ड से मिलाया गया है, तो देखिए वहां पर टिड्डी, ओके, टिड्डी। तो टिड्डी को किस तरह से लिख सकते हैं? ट को ई से मिलाया गया है और ड को ड से मिलाया गया है, तो कौन सा शब्द बन गया? टिड्डी, ओके। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आगे कौन सा द्वित्व व्यंजन है बच्चों? देखिए त को त से मिलाया गया है। आगे कौन सा शब्द है? त को त से मिलाया गया है। किस तरह? देखिए यहाँ पर नंबर 5, त हलन जमा त बराबर, तो उसे यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखिए वहाँ पर त को त से मिलाया गया है, उसे इस तरह भी लिखा जाता है और उसे एक लाइन थोड़ा लंबी खींचकर इस तरह भी लिखा जाता है। ये क्या है बच्चों? त से त मिलाया गया है, यानी कि त द्वित्व व्यंजन है, ओके। तो इससे आने वाला शब्द कौन सा है? छत्ता। इससे आने वाला शब्द क्या है? छत्ता, ओके। तो देखिए वहां पर छत्ता यानी कि कॉम, कॉम जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम कहते हैं, ओके। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द है? द को द से मिलाया गया है। क्या किया गया है? द को द से मिलाया गया है, तो यहाँ पर द द्वित्व व्यंजन है। क्या है बच्चों? द द्वित्व व्यंजन है। इससे आने वाला शब्द क्या है? रद्दी, वेस्टेज। इससे आने वाला शब्द क्या है? वेस्टेज, रद्दी, ओके। तो देखिए रद्दी, ओके। यहाँ पर क्या है? द को द से मिलाया गया है, यानी कि समान अक्षरों के मेल को। तो पहले आपको पहचानना है कि ये समान अक्षर हैं या संयुक्त है या अलग अलग अक्षर हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी दिया गया है, क से क मिलाया गया है, च से च, ट से ट, ड से ड, त से त, द से द, इनके सेम अक्षर, समान अक्षर यहाँ पर मिलाया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो समान अक्षरों के मेल को हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट रद्दी की बात क्या आता है? न से न मिलाया गया है, न को न से मिलाया गया है। तो न को न से मिलाने से कौन सा किस तरह से सब लिखा जाता है? द्वित्व व्यंजन देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है, ओके। तो इससे आने वाला शब्द कौन सा है यहाँ पर? अन्न। इससे आने वाला शब्द कौन सा है? अन्न। तो हमें यहाँ पर न को इस तरह भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पर अभी अभी मैंने बताया हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अन्न, ओके। अन्न यानी कि यहाँ पर क्या है? ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट देखिए वहां पर प को प से मिलाया गया है। क्या किया गया है? प को प से मिलाया गया है। तो देखिए प को प से मिलाने से कैसे बनता है? प को प से मिलाने से इस तरह लिखा जाता है। प को प से मिलाने से प, यानी कि थोड़ा उसे खींचकर और वहां पर क्या होता है? जोर देकर उसका उच्चारण किया जाता है। जोर देकर जो द्वित्व व्यंजन होते हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा जोर देकर उस अक्षर को यहाँ पर उच्चारण किया जाता है। तो प को प से मिलाने से इस तरह लिख सकते हैं। उससे आने वाला शब्द कौन सा है बच्चों? चप्पल, च प चप्पल। कौन सा है बच्चों? चप्पल। देखिए यहाँ पर प को प से मिलाया गया है ना? प को क्या किया गया है? प से मिलाया गया है। समझ में आ गया ना बच्चों? तो ये भी समझ में आ गए ना? चलिए नेक्स्ट नंबर 9 पर क्या है देखेंगे हम। नंबर 9 पर कौन सा द्वित्व व्यंजन है बच्चों? वहां पर नंबर 9 पर ब को ब से मिलाया गया है।
क्या किया गया है? ब को ब से मिलाया गया है। तो ब को ब से मिलाने से कौन सा शब्द बन गया? गुब्बारा। कौन सा शब्द बन गया? गुब्बारा। गुब्बारा यानी कि यहाँ पर बलून है ना, गुब्बारा। तो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में मात्रा अनुसार शब्दों की रचना सीख चुके हैं, है ना बच्चों। तो ग को उ लगाने से क्या बन गया? गु, और र को आ की मात्रा लगाने से रा। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मात्रा कहाँ पर लगानी है और उसका उच्चारण किस तरह से करना है। ओके, ये कौन सा शब्द है बच्चों? गुब्बारा। सॉरी, यहाँ पर ब को ब मिलाया नहीं है, ब। ओके, तो ब से आने वाला शब्द कौन सा है? गुब्बारा। गुब्बारा। नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा वर्ण है यहाँ पर? म को म से मिलाया गया है। म को म से मिलाया गया है। तो म को म से मिलाने से म। ओके, तो इससे आने वाला शब्द कौन सा है यहाँ पर? अम्मा। अम्मा। अम्मा यानी कि मदर। अम्मा यानी कि मदर। नेक्स्ट, नंबर 11 पर क्या है? ल को ल से मिलाया गया है। ल को ल से मिलाया गया है। तो ल को ल मिलाने से क्या बन गया बच्चों? ल। हाँ, तो इससे आने वाला शब्द कौन सा है? पिल्ला। क्या है? इससे आने वाला शब्द कौन सा है? पिल्ला। ओके, तो यहाँ पर देखिए, पिल्ला, बिल्ला, किल्ला, ऐसे शब्द यहाँ पर ल से जुड़े हुए द्वित्व व्यंजन आते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नंबर 12 पर क्या है? स को स से मिलाया गया है। क्या किया गया है? स को स से मिलाया गया है। तो देखिए, स को स से मिलाने से इस तरह लिखा जाता है ना बच्चों? स को स से मिलाने से स। तो इससे आने वाला शब्द क्या है बच्चों? यहाँ पर रस्सी। इससे आने वाला शब्द क्या है? रस्सी। रस्सी लिखे हम अंग्रेजी में इसे रोप कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रोप कहते हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों? आज हमने द्वित्व व्यंजनों को किस तरह से लिखा जाता है और उनकी रचना किस तरह से की जाती है के बारे में अभ्यास कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है? क, च, ट, ड, त, द, न, प, ब, म, ल, स, इतने हम द्वित्व व्यंजनों को सीख चुके हैं। सिर्फ एक वर्ड हमने यहाँ पर सीखा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? इस द्वित्व व्यंजन से आने वाले हर एक द्वित्व व्यंजन का 4 वर्ड्स आपको क्या करने हैं? लिखने हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया है, लेकिन आपको क्या करना है? क से आने वाले 4 शब्द, च से आने वाले 4 शब्द, हाँ, नेक्स्ट द से आने वाले 4 शब्द, इस तरह हर एक अक्षर से द्वित्व व्यंजन से आने वाले 4 शब्द आपको क्या करने हैं? लिखने हैं और इनका प्रैक्टिस करना है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? तो आशा करती हूँ आज का यह द्वित्व व्यंजन क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। ओके, तो चलिए बच्चों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।